I greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस समय अभिवादन करता हूँ। God Almighty has commanded us, go into all the world and tell them the good news. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। इस तरह यीशु ने आज्ञा दी है। Romans chapter 1:16 says, रोमियो अध्याय 1:16 कहता है, I am not ashamed of the gospel of Christ. क्योंकि मैं सुसमाचार से यानी मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। It is the power of God unto salvation for anyone who believes. इसलिए कि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य Power है। of God unto salvation for anyone who believes. ये तो हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। I am not ashamed of the gospel of Christ. मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। What is this gospel of Christ? ये मसीह का सुसमाचार क्या है? What is the good news? ये तो सुसमाचार है, Good news of Christ. मसीह का सुसमाचार। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, the Bible says, बाइबल कहती है 1 Timothy chapter 2, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 verse 5. वचन 5 ये कहता है, We'll hear the word. आइए इस वचन को सुनते हैं। For there is one God There is one God. and one mediator There is one mediator between God and men, between God and man, the man Christ Jesus। the man Christ Jesus. पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। Next word says, अगला वचन ये कहता है, who gave himself for ransom for all, who gave himself a ransom for all to be testified in due the time। time. अगला वचन 6 इस तरह कहता है, देखिए ये वचन कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Beloved, प्रिय लोगों, here says, ये कहता है there is one God. कि एक ही परमेश्वर है, There is one mediator between God and man. परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचवई है। Then he says, और फिर कहता है, this mediator, one mediator, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all. ये एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। He gave himself उसने खुद को दे दिया, for all सबके लिए दिया, as a ransom. छुटकारे के दाम में दे दिया। A ransom for all. That means, सबके छुटकारे के लिए दे दिया, इसका मतलब है, know this, इसे जान लीजिए, one God, परमेश्वर की ओर से one mediator Jesus Christ, एक मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह between God and man, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, and he gave himself a ransom, और उसने अपने आप को छुटकारे के लिए दे दिया, purchased all these people, और उसने इन सब लोगों को मोल ले लिया, brought all of them to God. और उन सब को परमेश्वर के पास में लेकर आया। Not he will bring, ये नहीं कि वो लेकर आएंगे, but already he bought them. लेकिन उसने पहले से ला लिया है। Already he bought all the people to God. उसने पहले ही परमेश्वर के लिए सब लोगों को मोल ले लिया है। God paid a price. परमेश्वर ने दाम चुकाया है, He purchased you. उसने आपको मोल लिया He है, accepted you. उसने आपको स्वीकार किया है। It's a good news. ये तो सुसमाचार Do you है। know this? क्या आप ये जानते हैं? Can you believe it? क्या आप ये विश्वास कर सकते Can you हैं? accept it? क्या आप इसे स्वीकार कर This is सकते what हैं? it says. यही तो ये कहता है, ये इसी तरह से कहता है। 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 7, अध्याय 7 verse 23. वचन 23 It says, ये कहता है, you were bought at a price. ये कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, Don't become slave of man. तुम मनुष्य के दास न बनो। God is telling you, परमेश्वर आपसे कहते you are हैं not a slave. कि अभी आप दास नहीं हैं, No one can touch you. कोई आपको छू नहीं सकता है, You are not belongs to anybody. आप किसी और मनुष्य के नहीं हैं, You are not belongs to death. आप मृत्यु के नहीं हैं,
You are not belongs to the enemy. आप शत्रु के नहीं हैं। You are not a slave of any person. आप किसी मनुष्य के गुलाम नहीं हैं। Why? क्यों? God has already purchased you by giving Jesus and he has accepted you as his own. परमेश्वर ने यीशु को देने के द्वारा आपको मोल लिया है और उसने आपको अपने लिए स्वीकार किया है। Do we know this? क्या हम ये जानते हैं? Have you understood? क्या आप इसे समझ गए The हैं? Bible says, बाइबल कहती है 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों verse 5, अध्याय 5 verse 18, we will hear. वचन 18, आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Beloved, प्रियो, all things are of God, all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ. he has reconciled us to himself through Jesus Christ. And has given us the ministry of reconciliation. And he given us the ministry of reconciliation. ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। You understood? इसे समझ लीजिए। What God did it? परमेश्वर ने क्या किया? Once upon a time we are away from God. एक समय हम परमेश्वर से तो दूर थे। Someone has kept you away from God. किसी ने आपको परमेश्वर से दूर रखा था। You are not in a position to go to God. आप परमेश्वर के पास जाने की दशा में नहीं थे। You are far away. आप उससे बहुत दूर थे। Now the Bible says, अब बाइबल कहती है through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा he paid a price. उसने दाम चुकाया। He has now purchased us अब उसने हमें मोल लिया है and he has reconciled us to himself through the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारा अपने साथ मेल मिलाप करा लिया है। God has already reconciled you unto himself. परमेश्वर ने पहले ही आपका अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। You are belongs to God. आप तो परमेश्वर के हैं All things are of mine. और सब कुछ तो उसका अपना है। Do you know that you are belongs to God? वो जानते हैं कि आप परमेश्वर के हैं। Like, do we have this understanding? क्या आप में ये समझ है? He has already purchased you. उसने आपको पहले ही मोल ले लिया For है। that he paid a price. उसके लिए उसने दाम चुकाया है। What is the price? दाम क्या है? The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। He gave. उसने दे दिया। And he purchased. उसने मोल लिया। He already reconciled. उसने मेल मिलाप कर लिया है। God accepted you into his beloved. परमेश्वर ने आपको अपने प्रिय के रूप में स्वीकार कर लिया है। Accepted us स्वीकार किया है into his beloved. अपने प्रिय के रूप में। Do we know? क्या हम ये जानते हैं I am accepted by God. कि मुझे परमेश्वर ने स्वीकार किया है? God has already reconciled me. परमेश्वर ने मेरा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। क्या आप ये जानते हैं What God is doing today? परमेश्वर आज क्या कर रहे हैं? Same thing 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 में देखिए। Verse 19 says, वचन 19 ये कहता है, it says like this. ये इस तरह से कहता है, that is, God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. वचन कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। See what God is saying? देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं। He already reconciled every one of us through Christ unto him. उसने मसीह के द्वारा हम सब का अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। Already reconciled with you. हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो चुका है। Now you have no crime. अब आपके ऊपर में कोई अपराध नहीं है। You are reconciled. आपका मेल मिलाप हो गया है। You are मेल मिलाप हो you चुका are है। justified. आपको धर्मी ठहराया गया है। You are righteous आप धर्मी हैं before God. परमेश्वर के सामने, God has already done it. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। What God is doing now? अभी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? He says, वो कहते हैं, He is reconciling the world now unto himself without imputing their trespasses and sin on them. वो तो संसार का मेल मिलाप कर रहे हैं और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाते हैं। ऐसे वचन कहता है। He has given this ministry of reconciliation. उसने मेल मिलाप की ये सेवकाई हमें सौंपी है। The ministry is
ये कौन सी सेवकाई है God has already reconciled you. कि परमेश्वर ने आपसे मेल मिलाप कर लिया है, God already forgiven you. परमेश्वर ने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है, God already gave a price and He purchased you. परमेश्वर ने पहले दाम देकर आपको मोल लिया है, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, Reconcile with God. परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है। Go to God. परमेश्वर के पास जाएं, The door is open for you. आपके लिए द्वार खुला है, He's waiting for you. वो आपकी राह देख रहे हैं। He won't tell you you are a sinner. वो नहीं कहेंगे कि आप एक पापी हैं, You are a transgressor. कि तुम एक अपराधी हो, ये नहीं कहेंगे। You don't consider all these things. वो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। Without imputing the trespasses on you, आपके अपराधों को आपके ऊपर रखे बिना He's telling you, come and reconcile with वो God. कहते आकर परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। God has given to us the word of reconciliation. परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का ये वचन दे दिया है। That's why we are telling you. हम आपको यही तो बता रहे हैं। Go to God. परमेश्वर के पास जाएं, Reconcile with Him. उसके साथ मेल मिलाप कर ले, Go and tell Him, जाकर उसे बताए, Father, I have come. पिता मैं आता हूँ, Get into God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में आता हूँ। That's why He call Him, come to me. और वो कहते हैं मेरे पास में आओ, Come to me. मेरे पास आओ। Why you are going here and there? आप क्यों यहाँ वहाँ भागते जा रहे हैं? Beloved, God has already reconciled you. प्रियो, जबकि परमेश्वर ने आपसे पहले ही मेल मिलाप कर लिया है, God has already purchased you. परमेश्वर ने आपको पहले से ही मोल ले लिया है, He's waiting for you. वो आपकी राह देख रहे हैं। Earlier, पहले तो you were away, you can't go, you could not go to God. आप परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते थे। Isaiah chapter 59, यशायाह अध्याय 59 verse 1 and 2, when you read it, वचन 1 और 2 आइए से पढ़ते हैं। it speaks like this. ये इस तरह से कहता है, Behold, the Lord's hand is not shortened, Lord's hand is not shortened, that it cannot save, that it cannot save you, nor his ear heavy, nor his ear is heavy, that it cannot hear. it cannot hear, But your iniquity has separated you from your God, that your iniquities have separated from your God, and your sins has hidden his face from you, sins have hidden from his face from you, so that he will not hear. so that he will not hear. देखिए कहता है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि नहीं सुनता। That means you were separated from God. इसका मतलब आप परमेश्वर से अलग किए गए थे। Who was there between you and God? आपके और परमेश्वर के बीच में कौन था? Your own transgression, आपके खुद के अपराध थे, your sin. आपके खुद के पाप थे। That's why you are not in a position to go to Him. इसलिए आप इस दशा में नहीं थे कि उसके पास में जाए, That's why He was not in a position to hear you. और इसलिए वो इस दशा में नहीं कि आपकी सुन सके। Somebody was stopping. कुछ तो उसे रोक रहा था, There was a hindrance in the middle. यानी बीच में कोई ना कोई रुकावट थी। Someone was stopping you not to go to God. आपको परमेश्वर के पास जाने से कुछ रोक रहा था। What is that? वो क्या था? Your own transgression, आपके अपने अपराध, your own sin. आपके अपने पाप। But now, लेकिन अब through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा, through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा He reconciled you, उसने आपसे मेल मिलाप कर लिया है, accepted you. आपको स्वीकार किया है। Jesus Christ has taken this hindrance, the sin and transgressions away. यीशु मसीह ने इन रुकावटों को, इन पापों को और अपराधों को दूर कर दिया है, That's what He paid a price. और इसी के लिए उसने दाम चुकाया है। He Himself paid the price. उसने खुद दाम चुकाया है, I reconciled you. और उसने आपसे मेल मिलाप किया है। Not He will reconcile you. ये नहीं कि वो आपसे मेल मिलाप He करेंगे, already reconciled you. आपसे मेल मिलाप कर लिया He है, already accepted you. आपको पहले से स्वीकार कर लिया है। Are you ready to go to Him? क्या आप उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? Do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Believe it. इस पर विश्वास That's कीजिए। what God has sent us, the word of reconciliation. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का वचन सौंपा है। Go to God. परमेश्वर के पास जाएं, Call on His name. उसके नाम को पुकारिए, Get inside His आप home. परमेश्वर के घर में प्रवेश Come, कीजिए, come to God's house. परमेश्वर के भवन में He आइए, won't stop you. वो आपको नहीं रोकेंगे।
Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं सकता है। You can enter to God boldly आप बड़े हियाव से परमेश्वर के पास जा सकते हैं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the में, shed blood of Jesus. यीशु के बहाए लहू के द्वारा You can go boldly. आप बड़े हियाव से जा सकते हैं। You are already qualified to go. आप जाने के लिए योग्य बनाए गए हैं। All sin, all the transgressions, everything has been removed by Jesus. आपके सारे पाप, आपके सारे अपराध यीशु मसीह के द्वारा मिटा दिए गए हैं। This is the good news. यही तो सुसमाचार है। This is the good news of Christ. यही तो मसीह का सुसमाचार है। Anyone who believe it, जो भी विश्वास करता है, accept it, उसे स्वीकार करता है, believe it. उस पर विश्वास The करता है, power of God will come and hit you. तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर आएगी It will take you into salvation. और आपको उद्धार में लेकर जाएगी, It will bring you to home. आपको घर में लेकर आएगी। That's the truth. यही तो सत्य है That's what Bible say. और इसलिए बाइबल कहती है। That's why we are talking to you. इसीलिए आज इस पर चर्चा कर रहे हैं That's what we talk to you. और इसी के बारे में हमने आपको बताया The है। Bible tells us, बाइबल हमें बताती है 2 Corinthians 5:20, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में we are ambassadors for Christ कि हम मसीह के राजदूत हैं। to come and bring you back to heaven. वो इसलिए आए कि हमें स्वर्ग में वापस लेकर जाए। हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आए। What do you say? आप क्या कहते हैं? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Do you want to go to him? क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? Want to go to the Father? क्या आप अपने पिता के पास जाना चाहते हैं? You can. आप जा सकते हैं, Reconcile with God. परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। Reconcile with God. आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते It हैं। is all in your decision. ये तो पूरी तरह से आप ही का निर्णय है। The message is coming to you. संदेश आपके पास में आ रहा है, It is passed on to you. ये आपको दिया गया है। God has forgiven all your sin. परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। He has already forgiven you. उसने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है The wages of sin is already paid for. और आपके पापों का जो दाम है वो तो पहले चुका दिया गया है। The hindrance that was there between you and God is already removed. आपके और परमेश्वर के बीच में जो रुकावट थी वो तो पहले ही दूर कर दी गई है। Jesus Christ stood in the middle, यीशु मसीह वहां पर बीच में आ गए हैं। gave himself, उसने स्वयं उसे उठाया, gave his life उसने अपना जीवन दे दिया and paid a price. और उसने दाम चुकाया। You are already purchased. आपको तो पूरी तरह से मोल ले लिया गया है। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? Believe it. इस पर विश्वास कीजिए। You are blessed. आप आशीषित हैं। God already loved you and blessed you. आप तो पहले से ही आशीषित हैं। But only believe. बस केवल विश्वास करें Believe and accept. और आप उसे स्वीकार You करें will never be the same. और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे You will rejoice with God. और आप परमेश्वर के साथ आनंद Our मनाएंगे। life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। Here we live with God यहाँ हम परमेश्वर के साथ में जिएंगे, in His presence. उसकी उपस्थिति में जिएंगे। That's what God wants. परमेश्वर यही तो चाहते हैं। Beloved, प्रिय लोगों, why you are suffering in this world? हम क्यों इस संसार में दुख उठा रहे हैं? No need at all. इसकी जरूरत ही नहीं है। Why they are suffering? क्यों ये दुख हैं? Why they are perishing? क्यों नाश हो रहे हैं? Lack of this knowledge. बस इस ज्ञान की कमी के कारण ही। They don't know till today what God has done 2000 years ago through Jesus Christ. वो अभी भी नहीं जानते कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, ये अब तक नहीं जानते। They are already reconciled. उनका मेल मिलाप हो चुका है। Know it, my beloved. प्रिय लोगों, इसे जान लीजिए। Love the Lord. प्रभु से प्रेम करें, Love God. परमेश्वर से प्रेम करें, Love the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। He is not far away. वो आपसे दूर नहीं है, He is there in your own house. वो आपके अपने घर में है। Wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, Jesus is there. यीशु मसीह वहाँ पर हैं। He is there. वो वहाँ पर है। You have to recognize and talk to Him. बस आपको उसे पहचानना है और उससे बातें करना है। God has commanded us. परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। Tell them. उन्हें बताइए, Tell them. उन्हें बताइए, Go and tell. जाकर बताइए, Preach to them उन्हें प्रचार कीजिए what I have done. कि प्रभु ने क्या I किया। already उसने reconciled. पहले ही आपसे मेल मिलाप कर Already लिया I है। have, I have already forgiven them. उसने आपको क्षमा कर दिया है। Come. आइए, Come boldly. बड़े हियाव से आइए। Hebrew 10:19 says, इब्रानियों 10:19 ये कहता है,
Therefore, brethren, Brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and a living way, which he consecrated for us through the veil that is his flesh. flesh. देखिए ये वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। See, देखिए, therefore, इसलिए brethren, मेरे भाइयों, take having boldness into the most holy place. पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाव हो गया है, इसलिए हियाव से आए Through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Take the blood. उस लहू को लीजिए, Take the name Jesus. यीशु के नाम को लीजिए। No one can stop you entering to heaven without going to Father. और कोई भी आपको पिता के पास जाने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको पिता के पास जाने से नहीं रोक That's what पाएगा। saying. Having boldness to enter into heaven through the blood of Jesus और इसलिए Christ. कहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आप हियाव रखें, उसमें बड़े हियाव से आप प्रवेश करें, Through a new way. नए मार्ग के द्वारा, That is Jesus. जो कि यीशु मसीह है। Are you getting it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Beloved, प्रिय लोगों, our Heavenly Father हमारा स्वर्गीय पिता is waiting for us. वो हमारे लिए राह देख रहा है। He is waiting वो राह देख रहा है। for every single person in the world. संसार के हर एक व्यक्ति के लिए राह देख रहा है। The people to come to me. वो लोगों से कहते हैं कि मेरे पास आओ, I want to totally, completely destroy the enemy. मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से शत्रु को नाश कर दूं। Come, आओ, let me destroy him. मैं उसे नाश कर दूं Let me execute the judgment. और मैं न्याय लेकर आऊं Once for all. एक बार सदा के लिए। That's what God is waiting. परमेश्वर इसी की राह देख रहे हैं। Beloved, God loved you so. प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते You हैं। are blessed. आप आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। You are saved. आप उद्धार पाए You हुए are delivered. आप छुड़ाए गए हैं। You are redeemed. आप छुड़ाए गए हैं। You are free. आप आजाद हैं। When you know this truth, और आप इस सत्य को जानते हैं, turn your mind. अपने मन को फेर दें। Don't keep it in the world. इसे संसार में मत लगाइए। Turn your mind to God. अपना मन परमेश्वर की ओर फेर दे। Only message. केवल यही संदेश है। Turn your mind. अपना मन फेर दे, Repent. पश्चाताप करे, Believe the good news. सुसमाचार पर विश्वास करे, Believe good news. सुसमाचार पर विश्वास That's करे। God's holy word. यही परमेश्वर की इच्छा है। 2000 years he's saying the only same thing. 2000 साल से वो बस एक ही बात तो कह रहे हैं। Mark chapter 1:15. मरकुस 1:15 एंड सेइंग द टाइम इज फुलफिल्ड Time is fulfilled. एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, Kingdom of God is at hand. रिपेंट Repent. एंड बिलीव इन द Believe गॉस्पेल। in the gospel. What is that? Turn your mind to God and believe the और gospel. कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस तरह से ये वचन कहता है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस तरह ये वचन कहता है। This is the gospel for the last 2000 years. पिछले 2000 साल से यही तो सुसमाचार है। पिछले 2000 साल से The kingdom has come. कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, All fulfilled. पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। Turn your mind. अपना मन फेर ले, Believe the gospel. सुसमाचार पर विश्वास करे, You will live forever. तो आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। The kingdom has come. वो राज्य आ चुका है। How it has come? ये कैसे आ चुका है? When the king comes, the kingdom has come. जब राजा आता है तो उसका राज्य आ जाता है। The moment you receive king, जिस पल आप राजा को स्वीकार करते whole हैं kingdom is yours. तो यहाँ पर राज्य आ जाता है। Very simple. बहुत ही सरल है। When you take king, जब आप राजा को ले लेते हैं whole kingdom is yours. तो सारा राज्य आपका हो जाता है। When you accept Jesus, जब यीशु को स्वीकार करते हैं, you receive Jesus, यीशु को ग्रहण करते हैं, kingdom of God has come upon you. तो परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर You आता got है। the kingdom. आप में वो राज्य आ You जाता है। receive the kingdom उस राज्य को स्वीकार कर and लेते live हैं forever. और सदा के लिए जीवित रहते हैं। May the Lord help you. परमेश्वर आपकी मदद करें। Take a decision. आप निर्णय लीजिए। I always say it's only one thing in my heart. Everything in before my eyes standing, the people life.
और मेरे हृदय में एक ही बात है, मैं अपने हृदय से हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि लोगों का जीवन मैं देखता हूँ, because the enemy is taking them blinded into the destruction. क्योंकि शत्रु उन्हें अंधा बनाकर विनाश में लेकर जा रहा है। वो उन्हें अंधा बना रहा है, अंधकार में लेकर जा रहा है, Not want to destroy. उसके द्वारा एक भी नाश न होने पाए। Beloved, turn your mind. प्रिय लोगों, अपना मन फेर लें, Believe Jesus. यीशु पर विश्वास करें Live forever. और सदा के लिए जीवित रहें। Help other people also to know it. उसे जानने के बारे में दूसरों की भी मदद करें, Help other people also. दूसरे लोगों की मदद Tell करें, them also. उन्हें आप बताएं, They also will come to God. वो भी परमेश्वर के पास में आएंगे, They will not perish. वो नाश नहीं होंगे, They will live forever. वो सदा के लिए जीवित रहेंगे। God help you. परमेश्वर आपकी मदद करे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you मैं आपको धन्यवाद देता for हूँ this dear one, those who are hearing this word. इन सभी प्रिय लोगों के लिए जो इस वचन को भी यहाँ पर सुन रहे हैं। Help these dear children अपनी इन प्यारी संतानों की मदद कीजिए to understand it well. कि इस बात को ये अच्छे से समझ पाए। Yes, Father. हाँ पिता, Let them know it well. ये इसे अच्छे से जानने पाए, Understand it. इसे अच्छे से समझ पाए, Receive it. इसे स्वीकार कर ले Let them live forever. और सदा के लिए जीवित रहें, Not want to be given into the hand of the enemy. इनमें से एक भी शत्रु के हाथ में सौंपा न जाए, Not want to be deceived by the enemy. इनमें से एक भी शत्रु के द्वारा भरमाया न जाए। Let all people, everyone, help them to reject the enemy and cast out the enemy. इनमें से हर एक व्यक्ति शत्रु का इनकार करे और शत्रु को दूर भगा दे, शत्रु को दूर कर दे, उसका इनकार करे Let them take the name of Jesus, और ये यीशु का नाम ले cast out the enemy, और शत्रु को भगा दे, resist the enemy, शत्रु का सामना करें so that they will flee from them. और पूरी तरह से उससे आजाद हो जाए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for giving them life. इन्हें जीवन देने के लिए धन्यवाद Thank you करते for हैं। helping them to receive all the blessing. सारी आशीषों को पाने के लिए इनकी मदद की इसलिए Thank धन्यवाद। you, Father. धन्यवाद देते हैं पिता, In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। pray. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन।